नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज में मिथिलेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, क्या है आधिकारिक स्टॉक स्कीम? तो मध्य प्रदेश शासन की ये पहल लागू की गई है। कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रभाव होने के कारण सौदा पत्रक स्कीम लागू की गई है। तो दोस्तों, सौदा पत्रक स्कीम क्या है, पूरा इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक सुरक्षा उपाय के रूप में और सामाजिक गड़बड़ी के साथ साथ मंडियों में किसानों को इकट्ठा करने से बचने के लिए और उन्हें लॉकडाउन अवधि में अपने दरवाजे पर उपज बेचने में सहायक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सौदा पत्रक के माध्यम से व्यापार की एक प्रणाली शुरू की है। दोस्तों, तो यह प्रणाली पिछले लॉकडाउन में भी शुरू की गई थी और इस वर्ष भी यह प्रणाली लागू की गई है। तो यह प्रणाली मंडी परिसर के बाहर व्यापारी और किसान के बीच व्यापार प्रतिबंध का एक कानूनी दस्तावेज है। तो दोस्तों, जानेंगे इसके ऐप के बारे में पूरा। ई मंडी में कैसे व्यापारी लॉगिन कर सकते हैं और किस प्रकार से सौदा पत्रक के माध्यम से सौदे होते हैं। दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ई अनुज्ञा जो सौदा पत्रक हेतु व्यापारी लॉगिन के लिए आपको सबसे पहले eanuggya.government.mp.in पर लॉगिन करना है। सबसे पहले दोस्तों, ये व्यापारियों के लिए हैं और व्यापारी इस पर जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा डाउनलोड करना है। तो ये एक ऐप है और इस ऐप को कंप्यूटर या मोबाइल दोनों पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसी भी वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल चोरमो इत्यादि द्वारा लिंक http eanuggya.mp.government.in को ओपन करें। इस होम पेज पर दी गई जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करके आपके एंड्रॉयड मोबाइल में यह ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इस एंड्रॉयड ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सौदा पत्रक हेतु व्यापारी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। किसान भाई लॉगिन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्यापारियों के लिए हैं। तो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ऐप का आइकॉन देख सकते हैं। इस प्रकार का आइकॉन आपको देखने के में मिलेगा और ऐप के आइकॉन पर क्लिक करने पर ऐप का लॉगिन पेज प्रदर्शित होगा। तो सौदा पत्रक हेतु व्यापारी लॉगिन पेज ई अनुज्ञा पोर्टल के लिए अनुज्ञाधारी व्यापारी को प्रदाय किए गए यूज़र आईडी एवं पासवर्ड ही सौदा पत्रक एंड्रॉयड ऐप पर भी कार्य करेंगे। जो लाइसेंसधारी व्यापारी हैं उनके जो आईडी पासवर्ड है वही कार्य करेंगे। दोस्तों, तो लॉगिन पेज पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चरा अंकित करने के पश्चात लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इसमें आईडी, पासवर्ड और कैप्चरा डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके दोबारा से पासवर्ड रीसेट प्राप्त कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। डैशबोर्ड सर्वप्रथम जैसे यूजर सफल लॉगिन करेंगे उन्हें डैशबोर्ड प्राप्त होगा और डैशबोर्ड पर जिस यूज़र द्वारा लॉगिन किया गया उसका नाम प्रदर्शित होगा और व्यापारी का संपूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा। डैशबोर्ड के ऊपरी कोने पर मेनू ओपन करने की बटन दी गई है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस मेनू में जाकर सौदा पत्रक की लिंक पर क्लिक करने से सौदा पत्रक प्रविष्टि के फॉर्म ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो लिंक आपके मोबाइल में ओपन होगा उसमें यहाँ जा कर के आप सौदा पत्रक पर क्लिक करेंगे तो सौदा पत्रक आपके सामने ओपन इस प्रकार से हो जाएगा। दोस्तों, तो इसके साथ ही अगर आप सौदा पत्रक प्रविष्टि फॉर्म जैसे ही खुलता है तो प्रविष्टि फॉर्म की सभी प्रविष्टियाँ उसमें करना अनिवार्य रहता है। सबसे पहले सौदा पत्रक की प्रविष्टि में कृषि का समूह, फिर कृषि उपज, किस्म कौन सी किस्म है, विक्रेता कृषक का नाम और विक्रेता कृषक का पता, ये सब, विक्रेता कृषक का मोबाइल नंबर और नीलामी दर कौन सी, कितनी नीलामी दर है और वजन की मात्रा कितनी है, इस प्रकार से पूरा भर करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, कोई एक भी प्रविष्टि रिक्त रहने पर इस तरह का पॉपअप विंडो दिखाई देगा और प्रविष्टि सफल नहीं होगी। तो सारी प्रविष्टियाँ आपको कंप्लीट करनी है। सौदा पत्रक में कृषि उपज, धान, दलहन और तिलहन की नीलामी दर प्रति क्विंटल 1000 रुपये से कम नहीं हो सकती है और अन्य कृषि उपज की नीलामी दर प्रति क्विंटल 200 रुपये से कम नहीं हो सकती है। यदि इन कृषि उपज की मात्रा निर्धारित से कम अंकित की जाती है तो पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी और प्रविष्टि निर्धारित अनुसार ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जो रेट निर्धारित की गई हैं वो आपको उसमें उससे कम नहीं डाल सकते हैं। तो सभी प्रविष्टियाँ उचित अंकित करने के पश्चात पेज के अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करने पर
डाटा इंदिरा जाएगा और सौदा पत्रक आईडी उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से आपके मोबाइल में राइट का निशान आ जाएगा। सौदा पत्रक सफलतापूर्वक सुरक्षित किए जाने के पश्चात सौदा पत्रक में दर्ज किए गए किसान के मोबाइल नंबर पर सौदा पत्रक से संबंधित जानकारी जैसे वास्तविक वजन, कृषि उपज को किस दर पर क्रय किए गए, व्यापारी का नाम, समय और दिनांक किसान के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। भुगतान पत्रक प्रविष्टि फॉर्म, ये भुगतान के लिए फॉर्म है, ये भी उसी में ऐप के अंदर रहता है। तो सौदा पत्रक के भुगतान पत्रक बनाने के लिए भी प्रविष्टि फॉर्म डैशबोर्ड में ही दिया हुआ है। तो भुगतान पत्रक लिंक पर क्लिक करने पर भुगतान पत्रक की प्रविष्टि फॉर्म और सौदा पत्रक की रिपोर्ट यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी इस प्रकार से। तो भुगतान पत्रक में सौदा पत्रक रिपोर्ट यानी कि इस प्रकार से आप सर्च भी कर सकते हैं और कृषक का नाम भी आ जाएगा उसमें। यहाँ आप प्लस बटन पर क्लिक करके तो निम्न स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी। अगर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, कृषक का नाम, सौदा पत्रक क्रमांक भी आ जाएगा, सौदा पत्रक दिनांक आ जाएगी, कृषक का पता आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगी, फसल आ जाएगी और नीलामी दर और वजन ये सभी उसमें आ जाएंगे। इसके साथ ही भुगतान पत्रक जारी करें पर क्लिक करके आप भुगतान पत्र जारी कर सकते हैं और निरस्त करें पर क्लिक करके निरस्त भी कर सकते हैं। यदि आप भुगतान पत्रक जारी करना चाहते हैं तो भुगतान पत्रक जारी करें बटन पर क्लिक करें और सौदा पत्रक डिलीट करना चाहते हैं तो निरस्त करें बटन पर क्लिक सकते हैं। तो सौदा पत्रक जारी किए 72 घंटे के पश्चात भुगतान पत्रक जारी नहीं किए जा सकते हैं, यानी 72 घंटे के पश्चात भुगतान पत्रक जारी नहीं किए जा सकते हैं। तो किसान को भुगतान योग्य राशि इस प्रकार से की जाएगी, या तो नगद भुगतान किया गया था उस पर क्लिक कर सकते हैं, या नेट द्वारा या ऑनलाइन से पेमेंट किया गया तो इस प्रकार से नगद भुगतान का मूल्य इसमें अंकित, नगद भुगतान की दिनांक और ऑनलाइन भुगतान की दिनांक, किसान के बैंक अकाउंट नंबर और किसान के बैंक के खाते की पूरी डिटेल इसमें भरनी होती है। उसके बाद सबमिट करने पर किसान के खाते में पेमेंट सीधे ही पहुंच जाता है। तो व्यापारी द्वारा किसान को कृषि उपज का मूल्य के भुगतान के पश्चात एसएमएस किसान को भेजा जाएगा, जिससे किसान को भुगतान की गई राशि का विवरण, वास्तविक वजन, व्यापारी का नाम, समय, दिनांक किसान के मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी। भुगतान पत्रक सत्यापन और निरस्तीकरण का काम भी होता है दोस्तों। तो भुगतान पत्रक सुरक्षित करने के पश्चात मंडी सचिव द्वारा संबंधित भुगतान पत्रक को सत्यापित करना या निरस्त करने का विकल्प भी है। मंडी सचिव से सत्यापन के पश्चात ही व्यापारी उक्त भुगतान पत्रक के आधार पर मंडी फीस एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान कर कृषि उपज के लिए ए अनुज्ञा जारी कर सकेंगे। तो व्यापारी द्वारा कितने सौदा पत्रक बनाए गए और संबंधित सौदा पत्रक से कितने भुगतान पत्रक बने, इन जानकारी के लिए रिपोर्ट देखने का विकल्प भी इसमें ऐप में दिया हुआ है। तो रिपोर्ट देखने के लिए डैशबोर्ड पर भी रिपोर्ट की लिंक दी है। रिपोर्ट लिंक पर क्लिक करने पर रिपोर्ट का डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, जिससे संबंधित रिपोर्ट देख सकते हैं। तो पूरी रिपोर्ट भी इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा ई मंडी का ऐप, जिससे सौदा पत्रक से माध्यम से किस प्रकार से सौदे होते हैं और व्यापारी ई मंडी के अंदर लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड बना करके सौदे कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मंडी से बाहर भी सौदा पत्रक के माध्यम से सौदे किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी उपज, कृषि उपज को मंडी में सौदा पत्रक के माध्यम से बेच सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।